अस्सलामुअलैकुम सब दोस्तों को टेक मैटर्स में खुशामदीद। आज इंशाल्लाह आप लोगों को ओडो के बारे में बताएंगे कि ओडो को आप लोगों ने पहचान के साथ किस तरह इंटीग्रेट करनी है। ओडो बेसिकली है ऑन डिमांड ओपन ऑब्जेक्ट ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। इसमें आप लोग आसानी से ERP बना सकते हो। फ्रंट एंड पे है XML और बैक एंड पे है पाइथन। पाइथन के लिए हमें एडिटर चाहिए, तो एडिटर हम लोग यूज़ करेंगे पाइचार्म। ठीक है, आज इंशाल्लाह आप लोगों को तरीका बताएंगे कि किस तरह आप लोगों ने करनी है। सिंपल आप लोग सर्च कर ले गेटहब से आप लोग ओडो 15 का या 14 आप लोगों ने इंस्टॉल करने हो। अभी नेक्स्ट 16 भी आने वाला है। अगर 16 इंस्टॉल करने हो तो सिंपल आप लोग गेटहब से डाउनलोड कर सकते हैं ओडो। और राइट साइड चले जाए कोड पे क्लिक करें तो इस तरह है डाउनलोड जिप। तो ये आपके पास जिप में डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी है डाउनलोडेड, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करता। मैं सिंपल उसी फाइल को कॉपी करूँगा, फाइल ये जो मेरे पास पड़ा है डाउनलोडेड में, इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी अभी मैं टर्मिनल ओपन करूँगा। सिंपल आप लोग सर्च करें टर्मिनल सोडो न्यूटलिस। ठीक है, तो एडमिन राइट्स के साथ में अभी मेरे पास जो फाइल मैनेजर है ओपन हो जाएगा। ठीक है, फाइल सिस्टम इधर मेरे पास वो 14 भी पड़ी है। अभी मैं 15 को भी इंस्टॉल पेस्ट करता हूँ। तो सिंपल पेस्ट करें भी, जब ये पेस्ट हो जाए इसके बाद टर्मिनल के न्यू टैब में चले जाए। ये कंप्लीट हो गया। अभी हमने पाइचार्म को ओपन करना है विद एडमिन राइट्स के साथ। ठीक है, क्लोज और प्लस के निशान पर क्लिक करें। इधर लिख लें सोडो पाइचार्म डैश कम्युनिटी। ठीक है, इधर पासवर्ड दे दे अपने PC का, जो एडमिन पासवर्ड है आपका। तो आप लोगों के पास पाइचार्म ओपन हो जाएगा विद एडमिन राइट्स के साथ। वैसे भी आप लोग टर्मिनल के अलावा भी ओपन कर सकते हो, लेकिन आप लोगों के पास फिर एडमिन राइट्स नहीं होंगे। ठीक है, अभी मैं वही जो मैंने प्रोजेक्ट डाउनलोड किया था ओडो 15 सर्वर ओपन करता हूँ प्रोजेक्ट को। ओडो 15 ओके, दिस विंडो ये भी हमारे पास ओपन हो गया ओडो 15 सर्वर। ठीक है, अभी डेटाबेस यूज़र क्रिएट करना है। ठीक है, टर्मिनल में आ जाए और इधर कमांड दे दे क्रिएट यूज़र, क्रिएट DB यूज़र नेम, पोस्ट डी नो, क्रिएट रोल नो, सुपर यूज़र, प्रॉम्प्ट ओडो। लास्ट वन जो है वो नेम आप कोई भी दे सकते हो, ओडो 16 14 15 अपना नाम दे रहे जो भी आप लोगों ने इधर लिखना। पासवर्ड दे दें
और एंटर अगेन वही पासवर्ड। अच्छा, मेरे पास एरर दे रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, नाम मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, ऑटो 15, ये भी एग्जिस्ट है, ऑटो देता हूँ। पासवर्ड दे दे, एंटर अगेन। ये भी ऑटो 1 2 में देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तीनों पहले से मैंने क्रिएट किए थे, तो इसलिए मुझे वो एरर दे रहे हैं। एंटर पासवर्ड, एंटर अगेन। तो ये आप लोग देख सकते हो डेटाबेस यूज़र हमारे पास क्रिएट हो गया। इसके बाद इसमें एक फ़ाइल होती है ओडो डॉट कन्फिग, वो है डीबीएन में जाके ओडो डॉट कन्फिग कन्फिग्रेशन फाइल, तो वो कन्फिगर करनी है। कमेंट्स हटा दें, एडमिन अंडरस्कोर पासवर्ड, एडमिन कोई भी आप दे सकते हो। डेटाबेस यूज़र क्रिएट किया था अभी ओडो 12 और पासवर्ड था मेरे पास एडमिन। ठीक है, एडन्स पाथ, बाकी चीज़ें हटानी है, सिर्फ एडन्स छोड़ दें। और जो पोर्ट आप लोगों ने देनी है XML RPC अंडरस्कोर पोर्ट, जिस पोर्ट के थ्रू आप लोग इसको एक्सेस करेंगे। और मैं देता हूँ 8090। एडिट कन्फिग्रेशन, नेक्स्ट हमारे पास है कन्फिग्रेशन, एड न्यू पाइथन, नेम कोई भी आप लोग दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ ओडो 16। ठीक है, स्क्रिप्ट पाथ जो है ना ओडो डैश बिन, ओडो 15 में है ओडो डैश बिन। ठीक है, और पैरामीटर माइनस माइनस सी स्पेस और इंसर्ट पाथ पे क्लिक करनी है। इधर है डीबीएन में ओडो डॉट कन्फिग फाइल, वही सेलेक्ट कर ले। और नेक्स्ट पाइथन इंटरप्रेटर जो आपके पास अवेलेबल होगा, तो इंटरप्रेटर आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। अप्लाई और ओके। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी इसको रन करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो 8090 पोर्ट जो कॉन्फ़िग फाइल में दिया था, उसी पे हमारे पास रन हो गया प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी गूगल में चले जाए, अभी इसको एक्सेस भी करना है। लोकल होस्ट $:8090 पोर्ट आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर पासवर्ड है हमारे पास एडमिन जो ऑटोडॉट कन्फिग में था। डेटाबेस नेम कोई भी आप लोग दे सकते हो, टेस्ट अंडरस्कोर डेटाबेस में देता हूँ। और ईमेल भी कोई भी आप लोग दे सकते हो, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड भी कोई भी आप दे सकते हो, फ़ोन नंबर, लैंग्वेज, सिटी और डेमो डाटा। ठीक है, इस पर आप लोग क्रिएट डेटाबेस, तो कुछ ही देर में आपके पास डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अगर डेमो डाटा आपको चाहिए तो चेक लगा ले, अगर नहीं चाहिए तो हटा दे चेक। कुछ ही देर में आपके पास डेटाबेस बन जाएगी। ये आप लोग देख सकते हो हमारे पास डेटाबेस बन गया। ठीक है, सक्सेसफुली हमारे पास डेटाबेस रन हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है।